बंधुओं, मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, जब बात धन की आती है तो हम कहते हैं कि धन के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। कोई कहता है मकर राशि की कुंडली में तो धन के स्वामी शनिदेव हैं, वही हमें रंक से राजा बनाएंगे। कोई कहता है कि नहीं, राहु तो कलयुग के राजा हैं तो वही हमें अपार धन देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि कुंडली में जो वित्त और फाइनेंस का कारक ग्रह है वह केवल और केवल बुधदेव महाराज हैं। उनको कुबेर का दूसरा रूप भी कहते हैं, उन्हें तेजरार और कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बुधदेव ही हैं जो आपको अपार धन प्रदान कर सकते हैं, ना कि कोई अन्य ग्रह प्रदान कर सकता है। और इस 6 अगस्त से ही आपके बुधदेव महाराज विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं और बकरी भी हो रहे हैं। तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि बकरी का मतलब सक्रिय होता है। एक प्रकार से जब बकरी ग्रह सक्रिय हो जाए और वो भी बुधदेव बकरी हो जाएं तो याद रखिए ये सोने पे सुहागा है। क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली में, मकर राशि की कुंडली में जो आपके बुधदेव हैं वह आपके भाग्य के स्वामी तो हैं ही, लेकिन वह फाइनेंस के और बुद्धि के भी कारक हैं। तो याद रखिए कि जब फाइनेंस धन के साथ, बुद्धि के साथ भाग्य भी जुड़ जाए ना तो वह कमाल कर देती है। तो 6 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक मान लीजिए कि बुधदेव को बकरी रहना है। तो आप याद रखिए कि चाहे धन वर्षा हो, चाहे अमृत वर्षा हो, वह आपको 100% होनी ही होनी है। अब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कुंडली का संपूर्ण सर्वे सर्वा तो बृहस्पति देव हैं। तो याद रखिए बृहस्पति का जो ज्ञान है ना वो किताबी ज्ञान है, वो पोथी पत्रा का ज्ञान है। वो जीवन के स्ट्रगल के समय में थोड़ी काम आएगा, वो तो बुद्धि काम आएगी। आपने देखा है कि कितने डिग्रीधारी लोग सड़क पर मारे मारे घूमते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान है किताबों का, लेकिन बेचारों को एक नौकरी तक नहीं मिलती है। वहीं जो लोग 10वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, चाहे आप अंबानी का, मुकेश अंबानी का नाम ले लें, चाहे आप बिल गेट्स का नाम ले लीजिए, कोई किसी के पास डिग्री नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि बुद्ध है। तो याद रखिए कि चाहे आपका बृहस्पति जितना बलवान हो, जितना किताबी ज्ञान हो, जितना पोथी पत्रा का ज्ञान हो, चाहे आप जितने किताबी कीड़ा बन जाएं, यदि बुद्ध आपका सही नहीं है तो उस ज्ञान का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान का उपयोग तो बुद्धि के द्वारा होना है ना। और बुद्धि कौन देगा? वो बुधदेव देगा। और धन का कारक कौन ग्रह होता है फाइनेंस का? वो भी बुधदेव होते हैं। और याद रखिए अगर बुध खराब है ना तो भले ही आप पुश्तैनी जमीन पा करके पड़े पड़े खा लेंगे पूरी जमीन जायदाद, लेकिन आप उसे मल्टीपल नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। ससुराल से आपको अपार संपत्ति मिल गई तो आप बैठे बैठे खा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जो धन को मल्टीपल करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, वो ग्रह केवल और केवल बुधदेव महाराज ही हैं। आप अगर जीरो पर हैं तो जीरो से आपको अरबपति कौन बनाएगा? क्योंकि मल्टीपल जो करेगा ना धन को वो तो बुधदेव करेगा। और बुधदेव इस समय 6 अगस्त से ही, याद रखिए, आपकी कुंडली में 6वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं इस समय शुक्र के साथ। तो याद रखिएगा विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो जो बुध आपका विपरीत राजयोग बना रहा है, याद रखिए आप पिछले 7 वर्षों से धन के लिए ही तो मारे मारे घूमे हैं। और जितनी भी आपकी मुसीबतें रही हैं मकर राशि वालों की ये 7.5 के दौरान, उनमें से 90% का निदान तो केवल धन से ही हो जाएगा। आपके पास जो भी मुसीबतें हैं वो ज्यादातर धन के कारण ही हैं। अगर आप अर्थ प्रधान बन जाएंगे, बुद्ध की कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, तो आप मान कर चलिए कि आपकी ज्यादातर समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो बुधदेव का बकरी होना और वह भी कुल मिला के आपके अष्टम भाव पर होना, 6वें भाव का स्वामी होकर, विपरीत राजयोग बनाना और भाग्य भाव का स्वामी होना, ये निश्चित तौर पर ये सभी घटनाएं जो है ना 6 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके जीवन में धन वर्षा और अमृत वर्षा करने के ही समान हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहली बार आपने ये सुना होगा कि आपने अपनी कुंडली में बुध का विश्लेषण किया है।
क्योंकि जो भी मकर राशि के लोग होते हैं वो किसका विश्लेषण करते हैं? वो तो शनिदेव को देखते रहते हैं कि शनि की उतरती हुई 7.5 है, शनि कहाँ पर है, शनि किस नक्षत्र में है। उसके बाद वो राहु को देख लेते हैं कि भाई राहु कहाँ पर है, राहु क्या करेगा। बहुत कुछ हुआ तो लोग बृहस्पति पे नजर डाल लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अपनी नजरें थोड़ा बदलिए दृष्टि और नजर डालिए आप बुध पर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बुध जो है वो फाइनेंस का और बुद्धि का कारक है। किसी किसी व्यक्ति के पास अपार संपत्ति होती है लेकिन बुद्धि नहीं होती, तो सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, दूसरे लोग खा जाते हैं बेवकूफ बनाकर। और कोई कोई व्यक्ति होता है जिसके पास, बेचारे के पास बिल्कुल संपत्ति नहीं होती, लेकिन अपनी बुद्धि से वह अरबों की संपत्ति बना लेता है। तो बुद्धि सबसे बड़ी है, किताबी ज्ञान बृहस्पति का उतना बड़ा नहीं है आज के युग में। और याद रखिए, बुद्धि सबसे बड़ी है और दूसरे नंबर पर फाइनेंस का ज्ञान और रुपया पैसा है। तो ये दोनों चीजें तो बुध के पास हैं भाई, ये और किसी के पास नहीं है। आप चाहे जितना हल्ला मचाइए, जितनी बातें करिए गुरुदेव बृहस्पति के बारे में, शनिदेव के बारे में, लेकिन अंततः जो पैसा बढ़ाता है, मल्टीपल करता है, आपको पैसे के गद्दों में सुलाता है, जो कोषागार है आपका बैंक बैलेंस भर देता है, आपको पैसे में जीरो से शिखर तक पहुंचा ले जाता है, वह केवल एक ही ग्रह है और वह है आपके बुधदेव महाराज। तो बुधदेव महाराज 6 से 26 अगस्त तक बकरी रहेंगे। निश्चित तौर पर जो फाइनेंस की समस्या है, जिन लोग बैंक से अपना फाइनेंस कराना चाहते हैं लेकिन उनकी फाइल अटक रही है, लटक रही है, वह फाइल में कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, तो फाइनेंस से संबंधित जितने भी काम हैं वो याद रखिएगा बुधदेव ही आपके कराएंगे। और ये 6 से लगा के 26 अगस्त तक की जो तारीख है वो निश्चित तौर पर धन के मामले में आपके लिए मंगलकारी होगी। उसका एक कारण और भी है कि बुध के साथ शुक्र भी विराजमान है, जो बुध को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली देखने में आप अपनी दृष्टि को बदलिए। आप ये देखिए कि कौन सा ग्रह किन वस्तुओं का कारक ग्रह है। तो बिना कारक ग्रह के अच्छे हुए कुछ नहीं काम होता है। और आपकी कुंडली में तो कारक फाइनेंस का, वित्त का, बुद्धि का तो है ही, भाग्य का भी स्वामी है। तो अगर इनके साथ भाग्य भी मिल जाए, बुद्धि के साथ और फाइनेंस के साथ, वित्त के साथ, तो फिर वो आप कुछ भी आप कर सकते हैं कुल मिला के। तो कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि बुध देव जो हैं वो 6 से 26 तारीख तक निश्चित तौर पर आपको फाइनेंस के मामले में इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो मुझे मालूम है आपको 100% अच्छा लगा होगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।